नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया। दोस्तों, भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। भीड़ द्वारा इकट्ठा होकर किसी व्यक्ति को मार देना बेहद चिंताजनक है। मॉब लिंचिंग शब्द सबसे पहले आया यूनाइटेड स्टेट्स में 17वीं सेंचुरी में। नस्ल भेद के कारण व्हाइट पीपल द्वारा ब्लैक पीपल की हत्या कर दी जाती थी, नस्ल भेद और भीड़ द्वारा, जिसके कारण वहां पर मॉब लिंचिंग स्टार्ट हुई और मॉब लिंचिंग शब्द इजाद हुआ। बीते कुछ वर्षों में भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन भी इशू की गई। परंतु ये कानून का दुर्भाग्य है कि मॉब लिंचिंग पर कोई विशेष एक्ट या कानून आज दिनांक तक भारत में नहीं है। परंतु भारत में भीड़ तंत्र में शामिल होने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई और सख्त सजा के लिए आईपीसी इंडियन पिनल कोड का उपयोग किया जाता है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 153A, 34 और 302 का इस्तेमाल कर सख्त सजा दी जाती है मॉब लिंचिंग में शामिल होने वाले लोगों पर। आइए जानते हैं विस्तार से आईपीसी की वो धाराएं, वह कानून जो मॉब लिंचिंग में शामिल होने वाले लोगों पर लगता है और जिसमें उन्हें कड़ी पनिशमेंट दी जा सकती है। इसलिए जो लोग मॉब लिंचिंग में शामिल हो रहे हैं वह इन धाराओं को एक बार पढ़ लें और समझ लें कि कितनी सख्त धाराएं हैं और कितना सख्त कानून है मॉब लिंचिंग पर भारत में। Section 149 Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object। विधि विरुद्ध जमात का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी है। सरल भाषा में समझे तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अनलॉफुल असेंबली या फिर उस भीड़ तंत्र का हिस्सा था, वह वहां पर खड़े होकर नारे लगा रहा था और हत्या किसी और व्यक्ति ने की, उस नारे लगाने वाले व्यक्ति पर भी हत्या का अपराध सिद्ध होगा इस धारा के अंतर्गत और उसे भी फांसी की सजा दी जाएगी। सेक्शन 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होने की संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के तहत व्यक्ति अगर राइटिंग में, बलबे में हथियार लेकर शामिल होता है और उन हथियारों से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होने की संभावना है तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग, इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बलवा करने के लिए 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 153 का 153A प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा एंड डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य करना। सरल भाषा में समझे तो कोई व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर अगर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाता है तो वह व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, हत्या के लिए दंड। जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सरल भाषा में समझे तो हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्यु की सजा, फांसी या फिर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है और साथ में उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारत में मॉब लिंचिंग पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में तहसीन पूनावाला केस में मॉब लिंचिंग पर गाइडलाइन जारी की थी। आइए जानते हैं विस्तार से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में। क्या कहती है गाइडलाइन मॉब लिंचिंग पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें, जो पुलिस अधीक्षक, एसपी रैंक या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी होना चाहिए। इस नोडल अधिकारी के साथ डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को भी तैनात किया जाना चाहिए। ये अधिकारी जिले में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करेंगे। पिछले 5 वर्षों में जिन इलाकों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उनकी पहचान की जाए। इसकी रिपोर्ट आदेश जारी होने के 3 सप्ताह के अंदर तैयार की जाए। नोडल अधिकारी स्थानीय खुफिया इकाई और एसएचओ के साथ नियमित रूप से बैठक करें ताकि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए कदम उठाया जा सके। पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 129, 129 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रेडियो, टेलीविजन और मीडिया या फिर वेबसाइट के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश करें कि अगर किसी ने कानून तोड़ने और मॉब लिंचिंग में शामिल होने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को मॉब लिंचिंग के लिए भड़काने या उकसाने के लिए मैसेज या वीडियो को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के समेत अन्य संबंधित कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करें और कार्रवाई करें। राज्य सरकारें ऐसी योजना तैयार करें जिससे मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को सीआरपीसी की धारा 357A के तहत मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। 6 महीने के अंदर पूरे मामले की सुनवाई हो, स्पीडी ट्रायल किया जाए। अगर कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहता है या फिर मामले के समय चार्जशीट फाइल नहीं करता है
तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। कमेंट बॉक्स में लिखें अपने टॉपिक जिस पर हम बनाएंगे वीडियो। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।